नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्जाम डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज का जो टॉपिक है जो गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं से संबंधित है, जो कि ज्योग्राफी से संबंध रखता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो पहले समझ लीजिए, ये मध्य वाली रेखा गई है हमारी, ठीक है। ये देखिए काली रेखा, ठीक। ये बीचों बीच पृथ्वी की रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है, लाइन इसे कहा जाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। आप देखते हैं यही भूमध्य रेखा है, इस पर जो है सूर्य का जो है प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। पहली बात, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ जितना भी जलराशियाँ हैं, ठीक है, सब गर्म होती हैं। और गर्म होने के बाद, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है इधर से किधर, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो जो है जो धारा हमारी है उसके विपरीत जाएगी। जैसे इस पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो जो है हमारा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ धाराएं बहेंगी इधर से, ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है, इसलिए धाराएं इधर की तरफ गमन करेंगी। अब देखते हैं हम किस किस जो है महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहती हैं। जो पीली जो है एरो रेखा है, पीली वाला, वो हमारी गर्म धाराएं होंगी, और जो नीली वाली है वो हमारी ठंडी धाराएं होंगी, ठीक है। समझते चलिए। अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर। अब देखते हैं इक्वेटर अर्थात भूमध्य सागर के जो भूमध्य रेखा है उसके जो उत्तर साइड है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक। और इसके बाद जो दक्षिण में है इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी धाराएं बह रही हैं। क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी जो है धारा किस जो है महासागर में बहती है, और कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी धाराएं हैं। बस क्वेश्चन यही से पूछेगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। देखिए प्रशांत महासागर में अगर हम बात करें, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो इसमें दो धाराएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक और है, तीन धाराएं याद रखेंगे उत्तरी में, ठीक है। ये तीन धाराएं, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से धारा जो है निकली इक्वेटर से अर्थात भूमध्य सागर से, क्योंकि गर्म धारा होगी जो भूमध्य सागर से निकलेगी, तो यहाँ से सीधे जो है इधर जो है चली जाती है। यहाँ जाने के बाद देखिए दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक इधर एक इधर। जब एक धारा इधर जो है बढ़ती है, देखिए यह जापान है, जापान का जो द्वीप है उसके जो पश्चिम साइड से जाती है उसे सुसीमा धारा कहा जाता है। अगर वहीं बात करते हैं पूर्वी साइड से, उसे कुरोशियो धारा कहते हैं। अगर वहीं बात करें, देखिए दक्षिण जो है उत्तर है, तो उत्तर के जो है उत्तरी ध्रुव से एक धारा बहती हुई आती है, उसे कहते हैं क्यूराइल की धारा तथा ओयो सीओ की धारा, ठीक है। इसको याद रखिए, जो कि ये ठंडी जल धारा है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, ठीक। अगर वहीं बात करते हैं हम जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो है एक गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन सी है, गर्म धारा है। देखिए यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं। हिंद महासागर वाला एरिया, ये सब जो है हिंद महासागर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी धारा है देख लेते हैं। देखिए ये वाली धारा हमारी क्या हो जाएगी, पीली वाली है तो हो जाएगी गर्म धारा, सोमालिया की धारा गर्म धारा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से निकली दो धाराओं में विभक्त हो गई। देखिए एक हो जाएगी मोजाम्बिक की धारा, ठीक है, दूसरी हो गई मेडागास्कर की धारा, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है एक धारा यहाँ से बह रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, गर्म धारा है ये भी, जिसको कहते हैं अगुल हास की धारा। और यहाँ से लौट के धारा एक जो है तुरंत जो है ये हमारा जो यहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड से होते हुए जो है इक्वेटर की तरफ जाती है, जो कि दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा याद रखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा है, वहीं जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी जल धारा हो जाएगी, ठीक। अब हमारा हो गया ये हिंद महासागर वाला एरिया कवर कर लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तरी
अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। देखते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं गर्म हैं, कौन सी ठंडी धाराएं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए धारा जाती है, यहाँ गई, ठीक है। जाने के बाद जो है यहाँ मैक्सिको की खाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसे कहते हैं एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ द्वीप हैं, यहाँ देखिए कैरेबियन सागर है, कैरिबियाई जो द्वीप हैं सब, वेस्ट इंडीज़ है और तमाम ऐसे देश हैं सब इसमें, ठीक है। अब यहाँ से जो है बढ़ जाती धारा ऊपर से निकल जाती है जिसे कहते हैं एंटीलीज की धारा। अगर वहीं नीचे की बात करते हैं, नीचे से एक धारा बहती है जिसे केयनरी जो है केयनी की धारा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, केयनी की धारा, ठीक। अच्छा, यहाँ से जो है जब जलराशि यहाँ पहुँच जाती है, यही गर्म जलराशि है, देखिए यहाँ जा रही है, ठीक। अब यहाँ पहुँच गई गर्म जलराशि, यहाँ अंदर जो है यहाँ, ठीक है। इसे कहा कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी यहाँ हरिकेन भी आता है इसमें, मैक्सिको खाड़ी। अब यहाँ मैक्सिको खाड़ी से जो है बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। सीधे जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसके जस्ट जो है पूर्वी किनारे से होते हुए जाती है यह धारा, जिसे कहते हैं फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। जस्ट उसके ऊपर बढ़ता है धारा, ठीक। उसके ऊपर जस्ट एप्लीसियन जो पर्वत है उसके किनारे से होते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है, जो कि कनाडा की जो है पूर्वी किनारे पर। इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, यही धारा है, यही आगे बढ़ जाता है तो इसका नाम बदल जाता है, जिसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अब देखो, अब देखिए यहाँ से जो है लेब्राडोर धारा आती है, लेब्राडोर जो कि उत्तरी ध्रुव से जो जलराशि है वहाँ से जलराशि निकल कर जो है आती है, इसे कहते हैं हम लेब्राडोर की धारा, ठीक है। लेब्राडोर जो कि डेविस जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड और इसके बाद जो है बैफिन द्वीप के जो है मध्य से, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप, यहाँ देखिए ग्रीनलैंड है, यहाँ से बैफिन द्वीप, ठीक है, दोनों की मध्य से जिसे कहते हैं हम क्या है डेविड जल संधि, वहाँ से होते हुए लेब्राडोर की धारा जो है बहती है, जो कि क्या है हमारी ठंडी जलधारा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जलधारा ऊपर जाती है एक जलधारा यहाँ, जिसे कहते हैं जो है इर्मिंगर की धारा, ठीक है। अब यहाँ से जो है नॉर्वे की साइड में देखिए, नॉर्वे के हमारा जो है पश्चिमी साइड से धारा बहती है जिसे कहते हैं नॉर्वे की धारा। अब वहाँ जो है एक धारा यहाँ से सीधे रिवर्स हो जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं रेनेल की धारा, रेनेल, ठीक है। रेनेल की जलधारा जो कि लिस्बन स्पेन का पठार इधर से जो है इसमें बहती है, जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि, उसमें आके जो है सम्मिलित होती है। तो यहाँ से जो है नीचे की तरफ जब धारा बहती है, ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये ठंडी हो गई जलधारा, अब ठंडी होकर नीचे बढ़ने लगती है, उसका नाम बदल जाता है, जिसका नाम है किनारी, किनारी की जो है धारा इसे कहा जाता है, ठीक। अब हमारा जो है उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर पूरा हो चुका है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में देख लीजिए इधर, हाँ, अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखते हैं, दक्षिणी अटलांटिक, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो पीली वाली धारा है वो क्या है, नीचे की तरफ जाएगी। इधर कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील साइड, ब्राज़ील की जो है उच्च भूमि जिसको कंपोज जो है कटिंगा जिसे कहा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जो है धारा इसके बहते हुए इधर आती है, जिसे कहते हैं ब्राज़ील धारा, जो कि गर्म धारा है। अब देखिए इसके नीचे जस्ट जब जाती है, यहाँ अर्जेंटीना की द्रोणी है और इसके बाद जो है फॉकलैंड द्वीप है, ये हमारा फॉकलैंड द्वीप यहाँ पे स्थित है। यहाँ फॉकलैंड द्वीप से होते हुए जो है ऊपर की तरह एक धारा बहती है, ठीक है, जिसे कहते हैं फॉकलैंड, जो कि कौन सी धारा है, ये ठंडी जल धारा है। इसके बाद जो है यहाँ सीधे जा जाएंगे दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ कालाहारी मरुस्थल है, उसके जस्ट जो है पूर्वी साइड से एक धारा बहती है जिसे वेनेजुएला जो है ये हमारी ठंडी जलधारा है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है इधर देख लेते हैं जो बचा हुआ है, इसके साइड हमारा दक्षिणी अमेरिका के साइड में कौन सी धारा बहती है, ठीक। यहाँ देखिए ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये भी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर था, यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक। इसमें देख लेते हैं पेरू तथा हम्बोल्ट की जलधारा है, जो कि पेरू की जो है यहाँ देख लेते हैं पश्चिमी सीमा से इसे किनारे किनारे निकल जाता है, जिसे पेरू अथवा हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है, ठीक। यहाँ एल नीनो भी आता है, जो कि गर्म जलधारा होती है, एल नीनो और इसके बाद ला नीनो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की जो है जलधारा होती है वो क्या होती थी, ठंडी जलधारा,
और वहीं अलास्का की बात करें, अलास्का धारा हमारी हो जाएगी गर्म जल धारा। तो इसी के साथ ये जलधारा वाला जो टॉपिक था ख़त्म होता है। और जय हिंद, जय भारत।